Hello everyone. Very good afternoon all of you and welcome to Byju's exam prep. Hope you all are doing well. So now today we'll be solving 10 questions of direction. Direction जब भी आप सॉल्व करते हो तो आपको डायरेक्शन के अलावा डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाती है. समटाइम्स आपको शैडो फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं और कभी-कभी कंडीशनल क्वेश्चन भी मिलते हैं. ओवरऑल आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो रेफरेंस प्लेन आपको बताया गया है आप उस अकॉर्डिंग ही डायरेक्शंस फिल करें. आप अज्यूम नहीं कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन की स्टोरी है उस अकॉर्डिंग ही आपको चलना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. बट एक बार जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ. और जो भी बच्चे 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं आईपी मैट एंड डीयू जैट को, उनके लिए स्कोर बूस्टर कोर्स है. इस कोर्स में ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं. अभी ये कोर्स लॉन्च हुआ है तो आप भी इसमें एनरोल कर सकते हैं जो भी लोग 2022 के लिए आईपी मैट और टीयू जैट को टारगेट कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है. स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट X, अमिताभ वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट. He turned left and walked 20 meter. He then turned left and walked 15 meter. After this, he turned to his right and walked 12 meter. How far and in which direction is now Amitabh from X? तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्टिव डायरेक्शन डिसाइड करेंगे जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं एक पॉइंट X है जहां से चलना शुरू किया. अब ये स्टार्टिंग में 15 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाता है. तो ये कुछ डिस्टेंस 3 मीटर इसने कवर करी, यहाँ पे आके रुका. देन ये लेफ्ट टर्न ले रहा है और 20 मीटर जाता है. तो लेफ्ट टर्न डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. 20 मीटर डिस्टेंस कवर करा इसने. ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्ड फॉर 15. अगेन जब ये लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो ये x के ठीक नीचे यहाँ पर इसके ठीक सामने में आ जाएगा. Then he turned to his right and walked for 12 meter. अब राइट टर्न क्लॉकवाइज होता है तो हर किसी का राइट टर्न क्लॉकवाइज है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर्स ने ट्रैवल किया. यहां कहीं ये पहुंचा. क्वेश्चन है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ अमिताभ फ्रॉम X. तो ये इसका पॉइंट है जहां पर ये पहुंच गया. तो उसके रिस्पेक्टिव अगर आप डायरेक्शन बताओगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आंसर साउथ डायरेक्शन हो गया. दूसरा डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है, तो ये पूरी डिस्टेंस आपको बतानी होगी यहाँ से यहाँ तक. इधर 12 आपको मालूम है, डिस्टेंस 20 है, तो एग्जैक्टली इधर भी 20 होगा. 20 प्लस 12, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32 मीटर साउथ, जो ऑप्शन ए में गिवन है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान से एक बार आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को रीड करो. जैसे क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, अलग से आपको कुछ नहीं करना. ठीक है, दिया है ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट है इधर कहीं, जिस पॉइंट से ए और बी दोनों ने चलना शुरू किया. ए साइकिल्स 8 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न टू हर राइट एंड साइकिल्स 5 किलोमीटर. तो स्टार्टिंग में ए के बारे में दिया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन में गए, तो ये ए का मूवमेंट है. 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने. देन राइट टर्न लेकर के 5 किलोमीटर चलती है. तो राइट टर्न क्लॉकवाइज है, इसने ये राइट टर्न लिया, डिस्टेंस ट्रैवल करी 5 किलोमीटर. उसके बाद यहाँ पर कहीं ए है अभी. ठीक है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है. बी साइकिल्स 3 किलोमीटर नॉर्थ. तो जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है बी का नॉर्थ डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में आप बनाओगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ पर बी को ले लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना, 3 किलोमीटर. उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाएगी. अब वेस्ट डायरेक्शन देखो इधर है, अब ये 5 है, तो एग्जैक्टली इसके ठीक सामने ही आप 5 किलोमीटर यहाँ पर बी को पहुंचाओगे. देन टर्न टू हर लेफ्ट एंड साइकिल्स 4 किलोमीटर. अब लेफ्ट टर्न डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप देखो 3 इतना ऑलरेडी है, तो 4 किलोमीटर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा. ये डिस्टेंस आपकी 4 किलोमीटर. क्वेश्चन पूछा गया है वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए नाउ. तो ए इधर है और बी इधर है.
ए के रिस्पेक्टिव पूछा है तो आपको ए से ही डिसाइड करना है, ए को आप ओरिजिन मानोगे, ए के रिस्पेक्टिव बी नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो इतना आपको दिख रहा है कि ये पूरा डिस्टेंस 8 + 3 11 था, यहाँ पर ये 4 है, तो 11 - 4 आप रिमेनिंग डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो 7, ऐसे समझ लो। या फिर इधर तक ये 8 है, ये 3 था, तो ये पूरा 4 है, 8 - 1 आप करोगे तभी आपका 7 आ जाएगा। तो 7 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। काफी आसान ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ध्यान से पढ़ना है, आराम से लेफ्ट राइट का ख्याल रखना है और रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन डिसाइड करनी है, बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा और कुछ इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया रीमा वॉक्ड 10 किलोमीटर साउथ। रेफरेंस प्लेन आपको मालूम है जिसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, हमारी ये मेजर डायरेक्शन है। तो रीमा के बारे में दिया 10 किलोमीटर साउथ, टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी, यहाँ कहीं, यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद 5 किलोमीटर, देन शी टर्न्ड राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में, शी टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो कितनी है, 10। How many kilometer will Rima have to walk to reach the starting point? तो अगर इसे स्टार्टिंग पॉइंट में आना होगा तो वापस इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। अब ये 10 आपको पता है, इधर 5 है, तो एग्जैक्टली इसके ठीक सामने ये भी 5 होगी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 5 3 किलोमीटर। यस, ऑप्शन डी विल बी द वेरी राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। इंफॉर्मेशन है, अर्जुन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। After walking 50, he turns left and walks 15 meters. Then he turns left and walks 30 meters. Finally, he turns to left and walks 15 meters. How far is he from the starting point? So let's convert it, student. शुरुआत से आप करो इसे और reference plane के according आप चलोगे. This is east, west, upward is north and downward direction is south. So it initiates with the line that person start moving in east direction. ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया है आफ्टर वॉकिंग 50, तो यहां से चलना शुरू किया, मान लेते हैं ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सीधे स्ट्रेट ईस्ट डायरेक्शन में ये पूरी डिस्टेंस ने 50 ट्रैवल करी, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया मींस अपवर्ड डायरेक्शन में गए, डिस्टेंस ट्रैवल करी 50, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न इधर हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल करी 30, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्ड 15, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ये डिस्टेंस इसने 15 ट्रैवल करी, ये इसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, में से आप 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, मीटर। ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, a man goes 12 kilometer east, takes 135 degree clockwise, this is degree, 135 degree clockwise turn, moves 5 kilometer, goes 5 kilometer south and takes 90 degree clockwise turn and goes 8 kilometer. In which direction will he be facing if we take another 90 degree clockwise turn? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 90 डिग्री 135 डिग्री। आप बहुत आराम से टर्न्स का ध्यान रखो जैसे भी इस क्वेश्चन में मेंशन है, और आप अपने क्वेश्चन को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बीच में आपके सब डायरेक्शंस भी आएंगे, आपको पता है एडजेसेंस की अगर हम बात करें तो मेजर और सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले शुरू में आपने ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है
12 किलोमीटर ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर। यहां से इसने 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया। अब जब 135 डिग्री टर्न लेगा, यहां से समझना आप, इस जगह से अगर किसी को डाउट होता है, ठीक है, यहां से मुश्किल नहीं होगी आपको। अभी आप इधर हो, ठीक, यहां से आप 135 क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो ये आपका 90 और ये 135 हो गया, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई? साउथ वेस्ट, यानी ऐसे हो जाएगा ये टर्न। ठीक है, कुछ डिस्टेंस है यहाँ पर 5, वो आपने ट्रैवल किया। उसके बाद आपको देता है गोज 5 किलोमीटर साउथ। अब यहाँ से फिर ये सीधे जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। अब इस साउथ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज टर्न अगर आप लोगे, इसने सीधे साउथ चला गया, उसके बाद तो यहाँ पहुंच गया ये ऐसे। अब यहाँ से अगर क्लॉकवाइज टर्न लोगे तो कहाँ, कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, बताओ कौन सी डायरेक्शन है सीधे? ये क्लॉकवाइज टर्न आपने लिया वेस्ट, ठीक है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। अब पूछा क्या है इसने, ये 8 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया, ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन विल ही बी फेसिंग इफ ही टेक्स अनदर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। अब यहां से जब अभी ये वेस्ट डायरेक्शन में है, अगर ये एक और क्लॉकवाइज टर्न ले लेगा तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। अभी ये वेस्ट में है, यहाँ से क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यही आपको बताना है कि एक टर्न और ले ले तो कौन सी डायरेक्शन होगी, मालूम है, नॉर्थ डायरेक्शन। बहुत सिंपल, आप इसका आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें, समझें और देन उसका आंसर आप शेयर करिए। इंफॉर्मेशन दी है, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट and turns 3 kilometer towards south. कन्वर्ट करो स्टूडेंट आप लोग इसे। तो एक पॉइंट है P जहां से पर्सन ने चलना शुरू किया, मान लेते हैं यहां पर कहीं, ठीक है, पॉइंट P से चल रहा है, जैसे बोल रहा है उस अकॉर्डिंग आप इसका मूवमेंट यहाँ पर कन्वर्ट कर दो। तो इसने 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल किया, यहाँ कहीं पहुंचा। He takes a left turn and runs 10, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो है 10, यहाँ आ गया। Again, turn towards his right and runs 3 kilometer. तो right turn clockwise direction में downward जाएगा, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। He finally takes a right turn and travels 18 किलोमीटर। अब 10 इतना है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और 8 और आपको जाना है, तो ये थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ कहीं ये पर्सन पहुंच गया। और इस पॉइंट के लिए इसने बोला है कि ये पॉइंट Q है जहां पे ये रुक गया। How far and in which direction is Q with respect to P? तो आपको ये डिस्टेंस तो बतानी ही है, पी क्यू, साथ में आपको क्यू के बारे में ये भी बताना है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है पी के रिस्पेक्टिव। तो जब आप पी के रिस्पेक्टिव चेक करोगे तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो एक ही ऑप्शन में है। अगर आप ये डिस्टेंस नहीं भी कैलकुलेट करते हो तो भी आपको पता है आंसर बी ही होना है, ठीक है। फिलहाल पी क्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको डॉटेड लाइन से इधर मिलाना पड़ेगा। जब आप डॉटेड लाइन से इसे कंबाइन करोगे तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इधर ये 10 हो जाएगा और ये रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी जाएगी, क्योंकि ये पूरा इधर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 18, ठीक है, इधर 3 है तो ये भी 3 है। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपके पास 8 और 6 बेस और परपेंडिकुलर है। आप इधर पी क्यू कैलकुलेट करोगे h, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच विल बी, so option B is right answer. Okay. Now here is another question number 7. Let's see क्या इसका आंसर होगा। आप लोग कोशिश करिए, एक बार अपना आंसर शेयर करिए सभी स्टूडेंट। तो जैसे गिवन है वैसे ही चलना है। रामनाथ कोविंद ड्राइव्स 15 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस। तो मान लेते हैं ये प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है, इसके वेस्ट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ कहीं पर, then he turns his car the left and drives 20 किलोमीटर। तो लेफ्ट टर्न तो डाउनवर्ड होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे आपका लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने ट्रैवल किया 20, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है
टर्न्स ईस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट आप बिल्कुल इस अकॉर्डिंग चलोगे स्टूडेंट, अलग नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में आप जाएंगे और डिस्टेंस इसने कितना बोला है, आपको जितनी डिस्टेंस दी है उसमें ख्याल भी रखना है कि दूरी ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में जाके ये 25 जा रहा है, तो ये 15 से तो ज्यादा होगा, और आप चाहो तो इसे ब्रेक भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक। तो इतना डिस्टेंस आपका 3 हो जाएगा ये वाला, और इधर रिमेनिंग आपका 10 हो जाएगा। पर्सन यहाँ पर है कहीं। फाइनली ही टर्न टू द लेफ्ट एंड ड्राइव 20, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, 20 इधर भी है ऑलरेडी, ये भी 20 ही है, पर्सन यहाँ पहुंच गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम रेसिडेंट हाउस, तो शुरुआत यहाँ से की थी रेसिडेंट हाउस से, यहाँ से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये वाली मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं, आपने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, इधर 10 है तो ये डिस्टेंस भी 10 ही होगी, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। चेक करिए इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, उसी अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बनेगा और अपने क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। तो आराम से कन्वर्ट करना स्टूडेंट, सभी लोग बहुत ध्यान से। गिवन है there are two square fields beside each other of having sides 4 meter and 6 meter respectively. One person start walking from point showing arrow diagonally of a small square, walks 5.66 meter and then turns right 900. Started walking forward, stop at a corner of a big square field. What is the shortest distance between the starting and the ending? ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन क्विकली स्टूडेंट। या फिर एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक काफी सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं, आप लोगों ने समझे हैं, डायरेक्शन को इससे पहले भी किया है, तो आपके लिए 3 होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। आराम से इसे कन्वर्ट करना रेफरेंस प्लेन का ख्याल रखते हुए, ठीक है। आपने ध्यान से कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ, कुछ इस तरीके से आपका स्क्वायर बनेगा। मैंने बोला ना 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर बड़ा है और एक स्क्वायर ऐसे डायगनली चलना शुरू करेगा, इसने लिखा हुआ है ना, देयर आर 2 स्क्वायर फील्ड बिसाइड ईच अदर ऑफ साइड 4 and 6 respectively. One person start walking from point showing arrow diagonally of a small square, walk 5.66 meter. तो ये डायग्राम इसके साथ अटैच होना चाहिए था, डायग्राम यहाँ पर आया नहीं क्योंकि इसने लिखा हुआ है ना 1 person शोइंग एरो लिखा है, इसे डायग्राम भी आता है, अदरवाइज ये इससे पढ़ के भी समझ आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में डायगनली जाएगा पर्सन ऐसे, ठीक है। फिर राइट टर्न लेगा यहाँ से, टर्न्स राइट एंड देन स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, स्टॉप एट अ कॉर्नर, तो यहाँ से राइट ये 90 डिग्री टर्न है, ये ऐसे अलग दूसरे कॉर्नर पे चला जाए तरीके से। स्टॉप अ कॉर्नर ऑफ अ बिग स्क्वायर फील्ड, कॉर्नर हमें ये दिख रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाली होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट, डिस्टेंस एस ई ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ बातें नोटिस की होंगी, शुरुआत में इसने 5.6 चला है, इधर 4 मीटर एंड 6 मीटर आपको दिया हुआ है, तो ये कैसे निकालोगे आप, ये पाइथागोरस लगाओगे यहाँ पर आराम से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो 4√2 और ये 6√2, क्योंकि इसने बोला है ना ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर है, दोनों का दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 4√2 स्क्वायर प्लस 6√2, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, या चलो आप कर ही लिया है तो साथ में आंसर शेयर कर ही दो। 4√2 स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपका 32 आ जाएगा, 6√2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 72, तो ये आपका √104 हो गया, आ जाएगा स्टूडेंट 10 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर टर्न्स राइट 90 डिग्री है, ये कर लेना, वैसे भी ये टर्न्स राइट बोल रहा है,
तो कोई अगर राइट टर्न बोलता है तो लेफ्ट या राइट टर्न के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलने की जरूरत नहीं होती, सॉरी 90 डिग्री या 180 डिग्री बोलने की जरूरत नहीं होती। और लेफ्ट और राइट के लिए ये भी बोलने की जरूरत नहीं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि लेफ्ट और राइट बोला है तो उससे तो आपको समझना ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना था। टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा स्लाइटली इंफॉर्मेशन ऐसे दी गई है कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कंफ्यूजन, ठीक है। अब स्टूडेंट दो क्वेश्चन, ये तो हो ही गया, होमवर्क देना था बट अब ये तो यहीं पर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे 2022 के लिए आईपी मैट, बीयू जैट, सैट बीबी और एनपेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बीबीए फाउंडेशन 2020 बैच नंबर 3 है, जिसमें जो फैकल्टी मेंबर सेशंस ले रहे हैं उसमें अंकुर तोमर सर है, विनोद शंकरन सर है, काव्या मैम है, सालिका मैम, मेरा नाम नेहा जोशी और मैं रीजनिंग की क्लासेस, okay? So this is all for the day. Hope you liked it. Stay safe, stay healthy. Bye and take care everybody.